बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। अक्सर मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है भारी हो जाती है, तो उसके लिए मैं दोस्तों से माज़रत हुआ हूँ। 50 साल मुकम्मल हो गए हैं पाकिस्तान के आइन को, और उसको लेकर पार्लियामान के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास हुआ और इस इजलास में जस्टिस कादी फाइज ईसा मौजूद थे और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। क्या जस्टिस कादी फाइज ईसा का उस इजलास में होना एक अच्छा इक़दाम है, या आने वाले वक्त में ये किसी नए सियासी बहरान का पेश खेमा भी हो सकता है? लेकिन जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने अपनी तकरीर के दौरान ये बड़ा वाज़ेह कर दिया कि आप याद रखें कि जब कभी भी आप लोग, वो चाहे कोई भी पार्लिमानी लीडर हो जो कि इस वक्त मेरी तकरीर को सुन रहे हैं पार्लियामान के अंदर, और पूरी दुनिया में लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा फैसला जो बिल्कुल आइन के मुताबिक होगा और आप लोगों के खिलाफ होगा, तो जस्टिस कादी फाइज ईसा उस फैसले के साथ खड़े होंगे, ना कि आप लोगों के साथ खड़े होंगे। वो पार्लियामान के साथ खड़े होंगे और अपने कानून के साथ खड़े होंगे। और किसी भी जज के लिए ये बात कहना एक बहुत ही अच्छी रवायत और बहुत ही अच्छी बात है, और होना भी ऐसे चाहिए। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उनकी तर्जमानी करती हैं ऐसी बातें, जब ऐसी बातें हमारे जज साहिबान कहते हैं। लेकिन हमारी शायद बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसका वो वक़ार दुनिया में नहीं है जो कि होना चाहिए। और पाकिस्तानी अदलिया के कुछ ऐसे तारीख़ में फ़ैसले हैं जिनका बार बार हवाला देकर भी हम अदलिया के वक़ार को नीचे करना नहीं चाहते। ये अदलिया को भी पता है कि उन्होंने आइन के मुतादिफ जो है अपना जो फ़ैसले किए हैं वो कौन से है, और आइन के बिल्कुल मुताबिक जो फैसले किए हैं वो भी दुनिया के सामने है और पाकिस्तान के सामने है। हालिया ही चंद महीनों में पंजाब असम्बली को लेकर 2 फैसले किए गए जिसकी वजह से एक सियासी और आइनी बहरान पैदा हो गया मुल्क में। अब वो उस आइनी बहरान और सियासी बहरान को अब उस हल की तरफ जो है वो बढ़ा जा रहा है, और जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल साहब ने एक पहला कदम आगे बढ़ा दिया है और उन्होंने तमाम जज साहिबान जो हैं उनको एक मेज़ पर बिठाने का फ़ैसला किया है। फुल बेंच का भी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन तमाम जज साहिबान जो हैं वो अपने चैम्बर में बैठकर चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में, जहाँ पर जस्टिस कादी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक साहब भी मौजूद होंगे, ये सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल साहब की क़यादत में एक मीटिंग करने जा रहे हैं और तमाम जज साहिबान वहाँ पर मौजूद होंगे। और पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन फ़ैसले की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान लोगों को एक खुशखबरी जो है अनकरीब देखी और सुनी जाएगी। और ये जो बात मैंने आपसे की है, ये आइंदा 1 से 2 दिन के बाद पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर आप ये देखेंगे और इस मीटिंग के बारे में बात की जाएगी। उसके अलावा मेरे पास 2 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और बड़ी ख़ास बात है जो कि दोस्तों से छुपाई जा रही है, और लेकिन मैं अपने सुनने वालों को आगाह कर देना चाहता हूं कि पीडीएम और पीटीआई तकरीबन मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं। पीडीएम की क़यादत ने अपनी जो सरबराही है, अपने वफद की सरबराही है, उस सरबराह का ऐलान कर दिया है खुफिया तौर पर, लेकिन पीटीआई ने अभी तक इसका फ़ैसला नहीं किया। पीटीआई की तरफ से असद कैसर या शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं या कोई भी और नाम हो सकता है, लेकिन पीटीएम की तरफ से यानी कि पीडीएम हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से इस बेंच की अपना जो वफद है उसकी सरबराही यूसुफ रज़ा गिलानी करने जा रहे हैं। और ये वो अपना एक ऐसा रास्ता है जो पीटीआई को एक सियासी रास्ता फराहम करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा है कि 2-4 दिनों से इमरान खान के लहजे में वो सख्ती और वो जो है था ना मौले जट वाले डायलॉग, वो अब नहीं है, क्योंकि अब उनको भी पता चल गया है कि ये जो मौले जट वाले डायलॉग थे इन्होंने मुझे बिल्कुल ही एक उखाड़ फेंका और मेरे पास कोई भी अब सियासी रास्ता नहीं बचा। और मजबूरन अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना जी, 100 छितर भी थे 100 गंडे भी। अब मैं मज़ीद ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकता। अगर आप इस मुज़ाकरात की टेबल पर चंद महीने पहले अगर आ जाते तो शायद आज पाकिस्तान के ये हालात न होते, पाकिस्तान की इकॉनमी के ये हालात न होते। लेकिन आपने पूरा जोर लगाया पाकिस्तानी इदारों को दबाने की, पाकिस्तानी लोगों के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करने की, लेकिन जब आपको हर तरफ से नाकामी का सामना हुआ तो आखिर आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए। और आज आप उन चोरों और डाकुओं के साथ मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं। इस वफद की क़यादत वक्ती तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी करेंगे, और पीटीआई की तरफ से जिसको भी नामज़द किया जाएगा उन लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कौन से नाम आते हैं। और उसमें ख़ास बात यह है कि
صوبہ سندھ کے جتنے بھی ایم این اے ہیں सबसे पहले उनको रसाई दी जाएगी कि वो कौमी असम्बली में वापस आएँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद कौमी असम्बली में पीटीआई वापस आ जाए। और अक्टूबर जो इलेक्शन है, अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे, अक्टूबर से पहले इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे और ना ही हुकूमत करवाएगी। और खुदा न खास्ता अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो दूसरी सूरत में जो मैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ, वजारत ख़जाना 10 से 15 दिन के बाद 10 से 15 दिन उन्होंने लाजमी गुजारने हैं। उसकी भी एक बहुत बड़ी सियासी वजह है। उस वजह को बहुत सारे लोग समझते हैं, हर बात जो है वो दोस्तों के साथ शेयर नहीं की जा सकती। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर पीडीएम की हुकूमत 5 से 7 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को अदा कर देगी और पीटीआई पागलों की तरह अपनी कैंपेन शुरू कर देगी। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे ही इलेक्शन में 8 या 10 दिन रह जाएंगे फिर उन इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और 3 माह तक जैसे ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, कम से कम 3 माह के लिए। उसके बाद अगर उनको कुर्बानी देनी पड़ती है तो वो कुर्बानी दे देंगे। लेकिन जो असल मुद्दा है वो यही है कि पीटीआई बिल्कुल अब टेबल पर आ गई है और टेबल पर आने के बाद आखिरकार इसकी जो सरबराही है वो आसिफ अली जरदारी और इमरान खान करेंगे। उसके बाद जो भी अपना ऐलान होगा मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। लेकिन जो कहते हैं अंदरले खाने गल टुर पई है तो अंदरले खाने असी हथियार भी सुट देते हैं। अब उन चोरों और डाकुओं के साथ हम बैठेंगे। जारी बात है अगर चोरों डाकुओं को हम पीटीआई का सदर बना सकते हैं तो चोरों डाकुओं से हम मुज़ाकरात भी तो कर सकते हैं, क्योंकि आप भी कोई कम तो नहीं है। तो बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें और आने वाले वक्त का जो एक मैंने पिक्चर आपको खींच के दी है, अब 2 या 3 दिन के बाद आपको पाकिस्तान की न्यूज़ पर सिर्फ यही खबरें सुनने को मिलेंगी कि पीटीआई और पीडीएम के मुज़ाकरात शुरू हो गया है। पीडीएम की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी और पीटीआई की तरफ से देखते हैं आने वाले वक्त में कौन हो सकता है। और मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर कुछ रकम जो है इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी ताकि आप अपनी कैंपेन शुरू कर दें। वक्त आने पर फिर वही होगा दम मस्त कलंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पर जिंदाबाद। मेरी बात समझ आए तो बात को शेयर ज़रूर करें। मेरा गला ख़राब है इसलिए आज मैं थोड़ा रुक रुक के भी बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।